माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के पास बाप आया, बेटी ने बिस्तर समेट लिया, यूँ समेट करके यूँ इधर रख दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी मैं आया तुम्हारे घर पे, तुमने मुझे बैठने के लिए बिस्तर नहीं समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिए। बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई, कहा भाई साहब क्या इरादा है? जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया ज़िंदगी, बीवी तुम्हारी गुजर गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं, नहीं करूँगा। कहा नहीं, ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज़्यादा इल्म है, तुमको बता रही है दूसरी शादी करो, शौक़ से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, बेशक सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी नमूने पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, मेरी फरियाद है कि तीनों को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा मेरे कट्टर दुश्मन है, मैं तीनों को छोड़ नहीं सकता, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छोड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फ़ैसला लिया। क्या फ़ैसला लिया, आपको सुनकर के हैरत होगी। तारीख़ में बहन का कितना बड़ा किरदार है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप के मरने के बाद हम अपनी बहन को तन्हा छोड़ देते हैं। बहन पर सितम करने वाले, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप बहन पर सितम मत कीजिए, करम कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस बहन ने कहा ए हज्जाज, तुमने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है कि 1 को बचाना है, 2 को मौत के हवाले करना है, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा है औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, इसका क्या राज है? तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज़ की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया, तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुँह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है।
दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। क्या कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया एक नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं, उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा? जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम। पर्दे के हवाले से आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ उठाए। अल्लाह का शुक्र है वो लुंगी में है, पायजामे नहीं। आखिरी पैगाम बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर, सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर दिया। हज़रत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हज़रत आयशा बैठी हुई हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहाँ बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर। तो कहा मैं जवान हूँ, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर आ गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आप देखेंगे तजर्बे की बात है। जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में, जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा, हुजूर आप पर्दा करते रहते हैं, बुरका करते रहते हैं, ओढ़नी दुपट्टा करते रहते हैं, ये कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में है, वो कौन सी हदीस में? अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो कि दौलत है चली जाएगी? अरे चली जाएगी तो वापस आएगी, लेकिन औरत की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हो। औरत की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। ट्रेन में सफ़र हो रहा है, हज़रत शेखुल इस्लाम का सफ़र हो रहा है। एक अंग्रेज़ ने कहा कि मुसलमान भी अजीब कौम है, घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट देती है। हज़रत ने कोई जवाब नहीं किया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो। नींबू काटा, रस गार लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो उस अंग्रेज़ से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूँ, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हज़रत का मतलब वो समझ गया। तो हज़रत ने कहा कि देखो तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है,